दोस्तों वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। कि वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, रात को देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 9.1 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की पहली एक्सरसाइज थी जो इंटीग्रेशन की, उसके पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में जो 4 से अगले क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज है वो इतना बेसिक है कि आगे तभी बढ़ा जाएगा जब आपको पहली एक्सरसाइज आ जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख ले। तो जैसे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि इंटीग्रेट द 1/√x+2 माइनस √x+1 इंटू dx। क्या कह रहा है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन करना होगा डिफरेंट क्वेश्चन का, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होगा। तो जैसे हमारे पास पहला पार्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, इंटीग्रेट 1/√x+2 माइनस में √x+1 इंटू dx। अब देखो आप सबको पता है कि जो हमारा डिवाइड और मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अब इनको सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं, यानी बिना डिवाइड और बिना मल्टीप्लाई के क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नीचे रूट है, और आप सबको पता है कि जब भी हमारे पास डिवाइड में रूट आता है तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी क्लासों में सीखते आए हैं कि हम उस क्वेश्चनों में रैशनलाइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि साइन बदल कर डिवाइड और मल्टीप्लाई, कि x+2 प्लस में √x+1 डिवाइड x+2 प्लस में √x+1, यही होगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर तो हमारे पास आया √x+2 प्लस में √x+1, यही आया हमारे पास। और नीचे क्या बचा देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, x+2 बचेगा, माइनस इसका रूट करेंगे तो ये भी कैंसिल, x-1 बचेगा। बात समझ में आई। अब देखो इस x से ये x कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या हुआ, x से x कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या आया, इंटीग्रेट x+2 प्लस में इंटीग्रेट x+1। इसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 को हम लिखते नहीं है। अब हम इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग। सबसे पहले इसका करते हैं, तो इसका क्या होगा देखो, इसका अलग करेंगे तो यहां भी dx, और इसका अलग करेंगे तो यहां भी dx। अब इस x+2 का रूट है, तो हम रूट को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहां भी हम इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आया, x+2 की पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड किया 3/2 आया। तो 2 ऊपर 3 नीचे, बात समझ में आई। प्लस इसका करेंगे तो x+1 आया, वही 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, और 2 ऊपर 3 नीचे, और प्लस का c। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसका हमने इजीली सॉल्यूशन कर दिया है। बात समझ में आई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नीचे डिवाइड में अगर कहीं भी, यहाँ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, कोई सा भी आप चैप्टर करते हो, अगर डिवाइड में हमारे पास आंसर में या क्वेश्चन में रूट दे रखा हो तो उसको पहले रैशनलाइज करके सोल्व करते हैं, सिंपल बनाते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यह था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल ही एज इट इज हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह। तो देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेट 1/√2x+1 प्लस में √2x+2। इसको सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले इस नीचे वाले रूट को कैंसिल करेंगे, और नीचे वाला रूट हमारा सिर्फ रैशनलाइज से खत्म हो सकता है। तो रैशनलाइज किया हमने, क्या किया, √2x+1 माइनस में √2x+2। डिवाइड में बीसी से करेंगे, √2x+1 माइनस में √2x+2। इसे हमने सोल्व करना है। अब तो ऊपर तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर आया √2x+1 माइनस में √2x+2, यही बचा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर किया तो ये 2x+1 आया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल, माइनस का 2x और माइनस का ही क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस जाएगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 2x से 2x कैंसिल,
-2 में से +1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा। देखो -2 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस का 1 बचा। उस -1 को हमने कहा लिख दिया, या बाहर लिख दिया, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ माइनस की वैल्यू है। अब इसका क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। बात समझ में आई। इस माइनस को बाद में रख देंगे तो बाहर ही रख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो 2x + 1 की पावर कितनी हो गई, 2x + 1, उसकी पावर हो जाएगी 3/2 और ऊपर आ गया 2/3। लेकिन अब इसके अंदर वाले का क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो थी, कि जो हमारा एंगल होता है यानी कोई अंदर की बात आती है तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और वो डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा जाता है, डिवाइड में लिखा जाता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, और वो 2 लिख दिया हमने डिवाइड में। बात समझ में आई, ठीक है। माइनस एज इट इज, इसकी पावर भी 1/2 है। तो 2x + 2 में की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, वो 2 भी हमने लिख दिया डिवाइड में, और प्लस का c। बात समझ में आई। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, या 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्लस को मैं पहले लिख देता हूं क्या, कि 1/3 इंटू 2x + 2 उसकी पावर 3/2। बात समझ में आई। ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस को पीछे लिख दिया, -1/3 2x + 1 उसकी पावर 3/2। अगर आप चाहो तो इसमें से 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/3 बाहर निकाला, क्या बचा, 2x + 2 उसकी पावर 3/2, माइनस या क्या बचेगा, 2x + 1 उसकी पावर 3/2 और प्लस का c। ये था हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसको इजीली हमने क्या कर दिया, सोल्व। अब जो थर्ड पार्ट बचा है वो बिल्कुल ही एज इट इज है, वो आपको खुद करना होगा, बिल्कुल ही एज इट इज। जैसे हमने रैशनलाइज किया था वैसे ही रैशनलाइज करना है। वैसे ही टर्म क्या होगी, नीचे 0 बजाएंगे। क्यों, क्योंकि a से a कैंसिल होगा और x - x 2x हो जाएगा। उस 2x से ये ऊपर वाला 2x कैंसिल, नीचे सब कुछ कैंसिल, सिर्फ ऊपर बचेगा ये माइनस की। तो इसकी 3/2 2/3 3/2 2/3। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना है। अगर अभी तक के 5th क्वेश्चन में 2 पार्ट हमने करे हैं, उनमें से अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मींस 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x। जैसे हमारे पास 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट आ चुका है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है कि ये डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये तो है नहीं कि पावर को आगे ले जाएंगे, पावर में से एक घटा जाएंगे, नहीं। तो हमारे पास अगर एक से ज्यादा किसी की पावर आ जाती है, किसी फंक्शन की, अगर x की पावर कुछ भी हो तो उसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते थे और डिवाइड में भी 1 ऐड कर देते थे। लेकिन जब हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होगा और उसकी पावर 1 से ज्यादा होगी तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की सिर्फ अगर पावर 1 तक है तभी हम सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि साइन की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1 ऐड कर दिया, नहीं, और साइन का कोस नीचे कर दिया, नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सबसे पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे, यानी इसकी पावर 1 बनाएंगे कैसे भी करके। अब आप सबको पता है क्या, कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या या लिख देता हूं, कि cos 2x जो होता है हमारे पास, उसको हम लिखते थे 1 - 2 sin स्क्वायर x लिखते थे। ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला था। अब इस 1 को, इस 2 sin स्क्वायर को इस साइड लेकर आता हूं, cos इस साइड, ये इस साइड आया तो प्लस का 2 sin स्क्वायर x हो गया, और ये इस साइड आया तो 1 - cos 2x हो गया। अब ये 2 एक्स्ट्रा, इस 2 को यहां से हटाकर हम यहां ले आते हैं, तो हमारे पास साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला निकल कर आया, क्या, कि 1 - cos 2x / 2। तो हम इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं कि 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। बात समझ में आई। अब इस 2 है हमारे पास, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लिया 1/2 बार। अब इस 1 का हमें अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन करना होगा, -cos 2x का हमें क्या करना होगा, अलग इंटीग्रेशन करना होगा। बात समझ में आई। 1 का क्या होगा, 1/2 बार, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचा, x बचा, माइनस cos 2x का क्या होगा, sin 2x, और अब इसके एंगल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का लिखा जाएगा डिवाइड में। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 का लिखा जाएगा डिवाइड में, और प्लस का c। अब इस 1/2 को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, x/2 माइनस ये 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस का c। ये था हमारा 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो क्यूब वाला चीज आ गई हमारे पास। अब
तो हम साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की अगर एक से ज्यादा पावर है तो उसको हमें छोटा रूप बनाना होगा, सीधी सी बात ये है। अब इसको कैसे सोल्व करें हम, अब हमारे पास साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख के बताता हूं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो साइन 3x हमारे पास क्या होता है, याद करो साइन 3x हुआ करता था, 11th क्लास में सीखा था कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये था हमारे पास फॉर्मूला किसका, साइन 3x का। तो अब हमारे पास ये साइन 3x की क्यूब एक्स है, या ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसको इस साइड ले आते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। कैसे, इसको इस साइड लेकर आए तो 4 साइन क्यूब एक्स हो गया, और ये उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 3 साइन एक्स तो पहले था, ये उस साइड गया तो माइनस का हो गया साइन 3x। अब इस 4 को यहां से हटाकर हम यहां ले आते हैं, बात समझ में आई। ये साइन 3x साइन की पावर 3x का फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। बात समझ में आई, कहां से क्या लेकर आ रहा हूं मैं, आपको सब कुछ क्लियर कराता चला जा रहा हूं। अब देखो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये कि 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, इस 4 को बाहर रख दिया क्यों, कॉन्स्टेंट है हमारे पास। अब इसका अलग करेंगे, इंटीग्रेशन इसका अलग करेंगे, बात समझ में आई। अब 3 कॉन्स्टेंट है, 1/4 तो पहले ही बाहर, 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। साइन का एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो लिख दिया माइनस कोस एक्स, माइनस एज इट इज साइन 3x का माइनस कोस 3x, माइनस कोस 3x, और 3x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन का लिखा जाएगा डिवाइड में, 3x का 3 लिख दिया डिवाइड में, और प्लस का c। अब देखो 1/4 को अंदर ले जाते हैं, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। अब प्लस की हम पहले लिखते हैं टर्म, तो कोस 3x बाई 3, अब 3 ये 4 भी अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, ये माइनस किया, ये पीछे लिख दिया 3/4 इंटू कोस एक्स और प्लस का c। ये था हमारा सेकंड पार्ट के उस क्वेश्चन का, 6th क्वेश्चन का। बात समझ में आई, बिल्कुल ही क्लियर कराता जा रहा हूं, एक एक फॉर्मूला इतना बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं कि अब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से सीधा फॉर्मूला आपको पुट कर देंगे कि ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन क्यूब एक्स का, लेकिन रटना नहीं है, बिल्कुल यहां से निकल कर आया है, जो हमने एक फॉर्मूला याद किया था साइन 3x का, वही से चीजें निकल कर आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा पहले पार्ट की तरह है, बिल्कुल एज इट इज, एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स को अभी बताया था 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये होता था हमारा, लेकिन अब bx है तो 2bx हो जाएगा बस, इसका इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, 1 का करेंगे पहले, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको पता है, x माइनस कोस x का क्या होगा साइन x, तो साइन 2bx हो जाएगा। अब इसके एंगल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और वो लिखा जाएगा डिवाइड में, 2bx का डिफरेंशिएशन आया 2b क्योंकि कांस्टेंट है, और प्लस का c। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेना, ये काम आपका। बात समझ में आई, मैं चलता हूं इस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे पास लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोस की पावर 4x हो या साइन की पावर 4x हो, दोनों का सॉल्यूशन दूंगा आज इस वीडियो में। अभी तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है हमारे पास, इंटीग्रेट करना होगा कोस की पावर 4x को, या लिख लेते हैं इंटीग्रेट कोस की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, देखो अभी तक तो पावर 2 चल रही थी तो हम इजीली सोल्व करते जा रहे थे, लेकिन अब पावर क्या आ गई है, 4 आ गई है, तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसकी पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब कोस स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कहां से आता है वो बताता हूं। देखो हमारे पास कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है कोस में, वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता है या नहीं, 11th क्लास में सीखा था। अब देखो इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा कोस 2x, और ये 1 इस साइड आया तो प्लस का 1 बना या नहीं बना, ये 2 एक्स्ट्रा इस 2 को डिवाइड में ले आते हैं तो क्या आया कोस स्क्वायर एक्स। अब इस कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं, तो इस कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, क्या थी कि 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, और उसका क्या है स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4, नीचे तो 4 आया, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 2 कोस 2x। इसका क्या करना होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। बात समझ में आई। अब देखो
इस 1 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x आ जाएगा, और इसका भी कर सकते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर इसका हो जाएगा। लेकिन अब इस कोस स्क्वायर का क्या करें, इसमें एक बार फिर फॉर्मूला पुट होगा, कौन सा, यही वाला। कैसे करेंगे, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां लिख के बताता हूं। अब 1 और 2 cos 2x को हम एज इट इज रख लेते हैं, क्या 1 प्लस 2 cos 2x रख दिया, प्लस अब इस कोस स्क्वायर का यही फॉर्मूला हम फिर पुट करेंगे, क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। बात तो वही है, cos स्क्वायर x का हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया दोबारा से, क्योंकि एक बार फिर cos स्क्वायर x हमारा आ रहा था क्वेश्चन में। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, क्यों, क्योंकि ये 4 है हमारे पास डिवाइड में, फॉर्मूला पुट किया तो क्या आया, देखो एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 प्लस 2 2 जा 4 cos 2x, और ये एज इट इज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई कितना होगा, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इस 1/8 को हम बाहर रख लेते हैं, क्यों, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये 2 भी एज इट इज प्लस 4 cos 2x, सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 cos 2x और 1 cos 2x कितना हुआ 5 cos 2x। अब हम इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई कि किस तरह हमने सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अब 3 का क्या होता है, 3 कांस्टेंट बाहर और dx से इंटीग्रेशन कैंसिल, x बचा, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, cos 2x का क्या होगा sin 2x, और 2x का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन 2 और वो लिख दिया डिवाइड में और प्लस का c। बात समझ में आई। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3/8 इंटू एक्स प्लस 8 2 जा 16, तो 5/16 इंटू साइन 2x और प्लस का c। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। कोस की पावर 4x को हमने इस तरह हमें डिफरेंशिएट करना होगा। क्या किया था, सबसे पहले रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले इसकी 2 की पावर 2 में तोड़ेंगे, फिर इस कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर खोलेंगे, एक बार फिर कोस स्क्वायर आएगा, उसकी कोस स्क्वायर की वैल्यू एक बार फिर पुट करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर उसको सोल्व करेंगे, एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग पार्शियली। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो कोस का था, अब बिल्कुल सेम एज इट इज साइन का होगा, वो साइन का भी कराकर दिखा देता हूं एक बार कि किस तरह हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन की पावर 4x इंटीग्रेट साइन की पावर 4x। अब इसको क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले क्या तोड़ेंगे साइन स्क्वायर x और उसका स्क्वायर में तोड़ेंगे। बात समझ में आई। अब इसके अंदर वाले का फॉर्मूला याद करो यार, क्या था कि cos 2x को हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से हमने वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये हमारी वैल्यू आई थी किसकी, साइन स्क्वायर की। तो इस साइन स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 भाई। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x, यही होगा, माइनस 2ab तो 2 cos 2x। अब देखो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने ये 2x था, हमने x लिख रखा था, तो वहां क्या आ जाएगा ये 4x बन जाएगा जब हम दोबारा सोल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखना वो क्या था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2x की जगह हमने जो फॉर्मूला खोला था ना, अभी इसका जो खोल लेंगे ध्यान से देखना, ये 4 तो बार यही खोल देते हैं, 4 बार 1 माइनस 2 साइन 2 cos 2x को एज इट इज रख लेते हैं प्लस। अब इसका जब फॉर्मूला खोलेंगे तो x का डबल हो रहा है ना, तो यार 2x का डबल हो जाएगा, वहां भी हमें क्या करना था 4x करना था। कैसे, इसका लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस का फार्मूला, ये तो साइन का हमारे पास, कोस का हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 प्लस कोस 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई। वहां भी हमने कोस 4x करना था, फिर ये जुड़ेंगे नहीं, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आई, उसको आप करेक्ट कर लेना। अब देखो क्या है, ये तो आ गया 1 माइनस, या कर देता हूं, सोल्व करते हैं इसको, तो क्या आया हमारे पास, ये आया 1, इस 1/4 को बाहर रख दिया, एक बार बाहर रख दिया इसको, 1 एज इट इज माइनस 2 cos 2x एज इट इज प्लस 1/2 प्लस का cos 4x बाई 2। ये क्या किया, इस 1 को 2 के नीचे, इसके भी नीचे। अब इन चारों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx।
पिछले क्वेश्चन में भी एज इट इज होना था, जो मिस्टेक थी आप उसको क्या कर लेना, करेक्ट। अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना। 1 का क्या होगा, 1/4 एज इट इज, 1 का हो गया x माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, cos 2x का क्या होगा sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हमने लिख दिया डिवाइड में। 1/2 का क्या होगा x/2, क्योंकि 1/2 एज इट इज, dx का क्या होगा x, प्लस 1/2 एज इट इज बाहर, cos 4x का क्या होगा sin 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 लिख दिया डिवाइड में। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो x/4, 2 से ये 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस sin 2x/4, ये 4 मल्टीप्लाई करा रहा हूं अंदर, ये क्या हो जाएगा x/8 प्लस ये क्या होगा 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो sin 4x डिवाइडेड बाई 32 और प्लस का c। ऐसा ही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आएगा, जब आपका या जो मिस्टेक थी उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। वो आपके लिए होमवर्क की तरह मान लेना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं हमारे एक्सरसाइज का, क्योंकि अभी बोर नहीं हुए, 2 ही क्वेश्चन किए हैं। तो चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले सीखने होंगे, जो आपने 11th क्लास में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका रिव्यू आपको देना होगा। तो सबसे पहले वो आपको 4 फॉर्मूले सिखाता हूं, जो हमारे 7th क्वेश्चन में भी यूज होंगे। कौन कौन से वाले, जैसे हमारे पास हो 2 sin x इंटू साइन वाई। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया क्या, कि जब हमारे पास 2 sin x इंटू साइन वाई दोनों साइन हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है, कोस का माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। क्या, इसको हम लिख सकते हैं कोस x प्लस वाई माइनस में कोस x माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो 2 कोस x इंटू कोस वाई हो, दोनों कोस हो, तो क्या हो जाता है, दोनों कोस का प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। क्या, कि कोस x प्लस वाई और प्लस में कोस x माइनस वाई। बात समझ में आई, ये हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कहीं पर हमारे पास, जैसे याद दे 2 sin 4x इंटू साइन 2x, जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको सोल्व करेंगे। अब जैसे थर्ड फॉर्मूला है कि पहले तो आ जाए हमारा साइन और उसके बाद आ जाए कोस वाई, तो क्या होगा, जब पहले साइन आए फिर कोस, तो साइन का प्लस वाला फॉर्मूला लगता है कि साइन x प्लस वाई और प्लस में साइन x माइनस वाई। बात समझ गई। जैसे जब हमारे पास पहले आ जाए कोस और फिर आ जाए साइन, तो क्या होगा, फिर साइन का नेगेटिव वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है। क्या, कि साइन x प्लस वाई माइनस में साइन x माइनस वाई। अगर ये 4 फॉर्मूले आपके याद होंगे 11th वाले, तो ही आपका 7th क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपने आज इतना ही करना है 5th और 6th क्वेश्चन को। कल हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 7th क्वेश्चन से लेकर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आपको ये 4 फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आपसे क्या होगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।